हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका श्री बालाजी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की केमिस्ट्री की क्लास। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है वो है द्रव्यमान संख्या। किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या में निकालनी हो तो वो कैसे निकालेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इससे पहले सीखा था कि परमाणु संख्या कैसे निकाली जाती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में सीखना है कि द्रव्यमान संख्या मास नंबर जो होता है उसे कैसे ज्ञात किया जाता है। देखो ध्यान देना, एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा आता है तो वहां द्रव्यमान संख्या से आपके न्यूट्रॉन की संख्या निकल सकती है। ठीक है, आप न्यूट्रॉन की संख्या निकालोगे तो वो आपको निकालने के लिए पहले द्रव्यमान संख्या पता होनी चाहिए। तो हमेशा न्यूट्रॉन की संख्या के लिए आपकी द्रव्यमान संख्या पता होनी चाहिए। ठीक है, उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा द्रव्यमान संख्या। यानी कि मास नंबर। इसे ए से दर्शाया जाता है। ठीक है, अब देखो समझो, जो द्रव्यमान संख्या होती है, किसी परमाणु का सारा द्रव्यमान जो होता है वो उसके नाभिक में केंद्रित होती है। ये बात हमें रदरफोर्ड ने बताई थी कि किसी भी परमाणु का सारा द्रव्यमान व धनावेश दोनों के दोनों कहाँ होते हैं, उसके नाभिक में केंद्रित होते हैं। यानी उसका जितना भी मास होता है या पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो सारा उसके न्यूक्लियस के सेंटर में होता है। ठीक है, सेंटर में, जिसको अपन न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, तो एटम के न्यूक्लियस में होता है, द्रव्यमान के केंद्र में केंद्रित होता है। तो ये हमारा परमाणु है। ठीक है, इस परमाणु में ये हमारा क्या है, नाभिक है। और यहां जो होता है, यहां हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस नाभिक के चारों चक्कर लगाता है। और ये जो है इसे अपन क्या बोलेंगे, नाभिक, न्यूक्लियस। ठीक है, और नाभिक में दो कण होते हैं हमारे, एक प्रोटॉन होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, दूसरा होता है न्यूट्रॉन होता है जो कि उदासीन होता है। ठीक है, और इसके चारों तरफ जो कण चक्कर लगाता है ये होता है हमारा इलेक्ट्रॉन कहलाता है। क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। अब यदि आपने लास्ट क्लास देखी हो तो उसमें समझाया था हमने कि जब भी आपको परमाणु संख्या निकालनी है तो परमाणु संख्या निकालने के लिए आपको उसमें प्रोटॉन की संख्या देनी पड़ेगी। परमाणु में प्रोटॉन की संख्या या आयन में भी प्रोटॉन की संख्या। लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या केवल परमाणु के लिए बताई जाती है। इलेक्ट्रॉन की जितनी संख्या होगी उतना उसका परमाणु क्रमांक होता है। ये किसके लिए, केवल परमाणु के लिए होगा, क्योंकि परमाणु हमारा उदासीन होता है, एटम हमारा न्यूट्रल होता है। अब उदासीन परमाणु का मतलब क्या हो गया कि यहाँ प्रोटॉन की संख्या व न्यूट्रॉन की संख्या क्या है बेटा, समान है। ठीक है, कि जब उदासीन परमाणु कहते हैं या परमाणु कहते हैं या एटम कहते हैं तो उदासीन होता है, उसमें प्रोटॉन की संख्या व इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो एक और पहले वाला अपन देख लेते हैं कि परमाणु क्रमांक कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक जिसे हम दर्शाते हैं Z से। ठीक है, और परमाणु क्रमांक ज्ञात करने का जो सूत्र होता है हमारा, Z एटॉमिक नंबर निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है उसमें प्रोटॉन की संख्या, यदि परमाणु कह रहे हो तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्योंकि परमाणु नेचर में उदासीन होता है और उदासीन परमाणु में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्याएं समान होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये हमारा सूत्र किसके लिए होगा, परमाणु के लिए, क्योंकि परमाणु प्रकृति में कैसा होता है, उदासीन। उदासीन का मतलब यह हुआ न तो उस पर धनावेश है न ही उस पर ऋणावेश है। वास्तव में आगे जैसे न्यूट्रॉन होता है ना, उदासीन होता है। लेकिन यदि कभी क्वेश्चन में आपके पास में धनावेश या ऋणावेश आ जाए तब आप इलेक्ट्रॉन को नहीं देखोगे। ध्यान रखना, सदैव इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ऋणावेश का निर्माण होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की प्रकृति कैसी होती है, हमारी ऋणावेश होती है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ऋणावेश का निर्माण होता है और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर धनावेश का निर्माण होता है। यदि इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो धनावेश बनता है। सपोज कोई परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो 2 धनावेश आएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज के ऊपर आ जाएगा। यदि किसी परमाणु ने
3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया है, तो 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के बाद बेटा उस पर 3 ऋणावेश आएगा। ये बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो, अगर आप चाहते हो कि आयन, तो आयन में परमाणु क्रमांक किससे निकल सकता है, किसके समान हो सकता है? आयन में तो परमाणु क्रमांक हमारा प्रोटॉन के समान होगा, क्योंकि जब धनायन बने या ऋणायन बने, प्रोटॉन तो उसके सेंटर में ही रहेगा, चेंज तो होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन केंद्र में होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ होता है, कोश की तरफ, तो वो आसानी से त्यागा जा सकता है, ठीक है। तो आयन जो होते हैं अपने केटायन और एनायन, यानी धनायन और ऋणायन के लिए किसी भी तरह का आयन हो गया, तो आयन के लिए हम बोलेंगे कि जो उसका परमाणु क्रमांक जो होता है, Z जो होता है, वो समान होता है किसके बराबर? उसके प्रोटॉन की संख्या। P प्लस का मतलब हो गया बेटा प्रोटॉन हो गया। कि सर यहां इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिख रहे हो? क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है या ग्रहण कर लिया है, और इलेक्ट्रॉन त्यागने पर और ग्रहण करने पर आयन बनता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने पर धनायन व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ऋणायन का निर्माण होता है। जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतने धनायन, या जितने इलेक्ट्रॉन लेगा या ग्रहण करेगा उतना ऋणायन आएगा, ठीक है। तो ये आपको सूत्र जानना है। ये किसके लिए होगा? आयन के लिए। आयन 2 प्रकार के होते हैं, धनायन व ऋणायन। साथ साथ में जो बातें बता रहा हूं आपको कॉपी लेके लिखते रहना है। बिना कॉपी लेके आप पढ़ोगे तो बेटा समझ में आएगा नहीं, तो साथ साथ में नोट्स बना के लिखते रहो। वीडियो को स्टॉप करो, जहां क्वेश्चन देता हूं उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी और पेन साथ में लेके बैठिएगा, और जितनी बातें बताऊं लिखते रहना। सिर्फ वीडियो देखने से कभी भी आपको कोई भी पढ़े होने वाली नहीं है, ठीक है। नोट्स बनाते रहना। चलो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करके देता। अच्छा हाँ, हमारा तो द्रव्यमान संख्या भी निकालना, इसका सूत्र क्या होगा कि द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो देखो बेटा, द्रव्यमान संख्या जो निकालनी है, तो द्रव्यमान संख्या निकालने का सूत्र क्या होता है हमारा कि A जिसे हम बोलते हैं द्रव्यमान संख्या, ठीक है। हमने बोला कि परमाणु का सारा धनावेश वो सारा का सारा उसका द्रव्यमान उसकी कहां होता है? नाभिक के केंद्र में केंद्रित होता है, यानी उसके सेंटर में होता है। और नाभिक में 2 प्रकार के कण होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे? प्रोटॉन होता है व न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो इस पे देखते हैं हम। तो जो हमारा परमाणु का जो द्रव्यमान संख्या होगी वो समान किसके होगी? उसके प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होगी। क्लियर है बात को? ठीक है। ये ए का मतलब क्या होगा? द्रव्यमान संख्या। पी प्लस का मतलब क्या होगा? प्रोटॉन। एन नॉट का मतलब क्या होगा? न्यूट्रॉन। इसे एन नॉट बोला जाता है। अच्छा, यदि आपको किसी क्वेश्चन में न्यूट्रॉन अगर निकालना हो तो क्या करोगे? उसके लिए सूत्र बना दो। तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू कितना होता हमारा? ए, और ये प्रोटॉन इधर आएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस का साइन है, कुछ साइन यानी कि प्लस का साइन है, माइनस क्या होगा? पी प्लस हो जाएगा, यानी कि प्रोटॉन की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक बात तो जानना, ये प्रोटॉन जितना होता है उतना परमाणु हो या आयन हो उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होता है नहीं होता है? होता है ना। तो क्या होगा? एक नया सूत्र बन सकता है कि न्यूट्रॉन निकालने के लिए आप द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को माइनस करोगे तो भी न्यूट्रॉन हो जाएंगे। क्वेश्चन करके देखते हैं तो समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, क्लियर है यहाँ बात पर? दिक्कत तो नहीं आएगी। अच्छा, ध्यान रखना कि आपको कैसे पता होगा कि सर ये जो परमाणु में हमारा द्रव्यमान संख्या किस स्थान पे लिखा हुआ है या हमारा परमाणु क्रमांक कैसे लिखा हुआ है। क्वेश्चन देगा तो कैसे होगा? या तो क्लियर लिख के देगा कि इसका परमाणु क्रमांक इतना है या इसका द्रव्यमान इतना है, लेकिन फिर भी हमारा कोई तत्व है जिसका सिंबल क्या है? एक्स है, जिसका प्रतीक क्या है? एक्स से बताया गया है। तो बेटा इस एक्स के जो यहां ऊपर लिखा होता है जनरली या तो यहां लिखा होता है या यहां लिखा होता है। ठीक है, ए यानी कि द्रव्यमान संख्या लिखा होता है। ठीक है, और इसके इस स्थान पर इसका परमाणु क्रमांक लिखा होता है। यहां जगह मैंने छोड़ दी आयन के लिए, यहां पर क्या लिखेंगे? आयन लिखेंगे। धनायन होगा या ऋणायन होगा, तो यहां जनरली आयन लिखा होता है। ठीक है, तो यहां पर धनायन या ऋणायन होगा, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज होगा। बात समझ आ रही है? चलो, अच्छा, कभी अगर धनायन ऋणायन नहीं हो तो हो सकता है ए का वहां दे रखा हो, तो क्वेश्चन इस फॉर्मेट में होगा, ये उसका सिंबल है, ये जो भी परमाणु होगा उसका सिंबल हो जाएगा, जो भी तत्व होगा उसका सिंबल होगा एलिमेंट का। जैसे हाइड्रोजन के लिए H आता है, ऑक्सीजन के लिए O आता है, ठीक है, पोटेशियम के लिए K आता है। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। चलो, कोशिश करिएगा, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, पहले आप वीडियो को स्टॉप करके और ट्राई करो कि आपसे क्वेश्चन होता है कि नहीं होता है। तो क्वेश्चन देख लो।
बेटा मैंने आपके सामने लिख दिया है कि जैसे सोडियम है ना, सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na होता है। केमिस्ट्री हार्ड नहीं लगेगी यदि आप हर एक सिंबल को याद रख लोगे, इसका मतलब सोडियम होता है। ठीक है, धीरे धीरे याद रखोगे चीजें तो कंप्लीट नहीं। अब ये Na लिखा हुआ है लेकिन बोलते इसको सोडियम, क्योंकि इसका लैटिन में नाम क्या होता है, नेट्रियम होता है, इसलिए इसको बोलते हम सोडियम बोलते हैं। तो ये चीज याद रखनी पड़ती है। ठीक है, हाँ तो देखते हैं, ये सोडियम आपके सामने इस प्रकार से लिखा हो बेटा, इस सोडियम 11 और यहां पे लिखा हुआ है 23। ठीक है, आप इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या क्या क्या हो सकती है, ऑप्शन में आपके लिए लिख देता हूं बेटा। इसमें 11 12 11 है, या इसमें 1 2 11 है, या इसमें 11 11 12 है, या इसमें 12 12 11 है। कमेंट में लिखते रहना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताते रहना कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, वीडियो को स्टॉप करके ट्राई कीजिए कि आपसे क्वेश्चन होता है कि नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब देखो इस क्वेश्चन के फॉर्मेट को समझना कि पहला प्रोटॉन बताया गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन बताना, तीसरा आपके न्यूट्रॉन लिखी हुई संख्या में यहाँ पर आपको पहचानना यहाँ पर क्या होगा इसका। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को अपन, कि सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा यहाँ पर हमें क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है। तो बेटा आपको क्वेश्चन में गिवन है Z, और Z लिखा हुआ इस प्रतीक के, अब ये प्रतीक है, ये Z लिखा हुआ 11। देख लो कि आपका जो लिखा हुआ सामने ये आयन है या परमाणु है, ये आपके सामने परमाणु लिखा हुआ है, कोई आयन नहीं है। आयन होता तो यहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, आयन होता तो इलेक्ट्रॉन की गणना करनी पड़ती, मतलब डायरेक्ट जितना उसका परमाणु क्रमांक है उतना ही उसका क्या हो जाएगा, आयन हो जाएगा। तो परमाणु क्रमांक जितना होगा उतना ही उसके क्या होंगे, प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी, 11 आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। दूसरा आपको यहाँ पे गिवन है कि यहां आपको बता रखा है द्रव्यमान संख्या 23, इसका यूज कहां होगा, न्यूट्रॉन निकालने के लिए। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए सूत्र होता है कि न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, द्रव्यमान संख्या माइनस क्या करेंगे, परमाणु संख्या, यही करेंगे। अब देखो यहां बड़ा सिंपल हो जाएगा, सिंपल गणित है यहाँ पर। तो क्या किया जाएगा कि ये जो होगा हमारा द्रव्यमान संख्या है 23 माइनस 11 करोगे कितना आएगा बेटा हमारा, 12 आ जाएगा। तो ये हुआ हमारा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या आपने निकाल दी। बेसिक से स्टार्ट की जा रही क्लास है ताकि आपको सारी चीजें क्लियरली समझना है। समझ आगे बात, दिक्कत तो नहीं आएगी। चलिए कितने बच्चों का आंसर सही आया कमेंट में लिखते रहना बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी के सामने, आप ट्राई करना आपसे होता है कि नहीं होता। चलो क्वेश्चन है जैसे हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन है, मैंने बोला था ना कभी कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि आपका द्रव्यमान संख्या यहां नहीं लिख के इस तरफ लिख देते, ये भी पॉसिबल है। वो उस जगह मैंने उसमें डायग्राम में जगह ही छोड़ी थी कि वहां पर धनायन या ऋणायन है कि नहीं उसके लिए। ठीक है, तो दोनों ही फॉर्मेट में संभव है। ठीक है, आपको फिर से यहां पे क्या बताना है, आपको बताना है यहां पर बेटा प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है। ठीक है, अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, ऑप्शन में लिखो बेटा, आप लोग आता आपको तो ए 15 31, बी 31 31, सी 15 15, डी 15 16। वीडियो को स्टॉप करिए, ट्राई करिए, होता ही नहीं होता आपसे। फिर से हमारे सामने क्या है, एक उदासीन परमाणु ही है। देखो यहाँ पे कोई धनावेश या ऋणावेश नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आप करते हो तो यहाँ आपको डायरेक्ट क्या करना है, यहाँ पे निकालना है क्या, प्रोटॉन ही निकालना है और क्या निकालना है, न्यूट्रॉन निकालना है। तो जितना जेड होता है, जेड ये रहा बेटा, तो जेड जितना होगा उतना ही हमारा क्या हो जाएगा, उसके प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी। यानी कि प्रोटॉन की संख्या आएगी यहाँ पर कितनी, 15। कितना आ जाएगा यहाँ पर, प्रोटॉन कितना आएगा हमारा, 15 आएगा। दिख रहा है आपको कि हमने ये सूत्र लिखा हुआ था ना। ठीक है,
सेकंड, दूसरा न्यूट्रॉन निकालने का सूत्र क्या होता है? तो बेटा न्यूट्रॉन जो होता है हमारा निकालने का, न्यूट्रॉन के लिए हमें क्या चाहिएगा? उसका द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या माइनस क्या करोगे? उसके परमाणु संख्या। ठीक है, द्रव्यमान संख्या आपको दे रखी है कितनी? द्रव्यमान संख्या दे रही है आपको 31, है ना, माइनस करोगे 15, कितना हो गया? न्यूट्रॉन की संख्या आ गई हमारे पास में कितनी? 16 आ गई। तो ये आपका क्या हो गया? न्यूट्रॉन की संख्या हमारे सामने आ गई है 16। तो ये जो होगा आपका न्यूट्रॉन होगा। ये न्यूट्रॉन हुआ बेटा आपका, ठीक है, और ये अपना प्रोटॉन हो गया। क्लियर है बात? दिक्कत तो नहीं आएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 15 और 16, पहले 15 फिर 16, तो 15 16 कौन सा है हमारा? तो ये आंसर आपका ये वाला सही है, ये वाला। सो हमारी बात, दिक्कत तो नहीं आएगी। चलिए कुछ आयन को ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। यदि आपके सामने आयन वाला कुछ आ जाए तो ध्यान रखना, यहां आयन दो प्रकार के होते हैं। आयन जो होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। अब आयन में मेन चेंज किसका होगा? हमारा इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने का तो तरीका वही है। आयन बेटा मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऐसा स्पीसीज जिस पर क्या आ रहा हो हमारा A+ आ रहा हो, है ना, यहां पॉजिटिव चार्ज आ रहा हो, तो इसको हम बोलते हैं धनायन, या इंग्लिश में इसको जो कहा जाता है केटायन। ठीक है, केटायन का फॉर्मेशन कैसे होता है, धनायन का निर्माण कैसे होता है वो समझो। कि बेटा जब भी हमारा धनायन के बारे में बात की जाए तो धनायन जो बनता है ये हमारा A परमाणु है, ये हमारा उदासीन परमाणु है। ये जब अपने कोश में से जितने भी इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, समझ लेना कि सपोज करो कि इसने अपने कोश में से x इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। x कोई संख्या मान ली है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 होती है। तो इसने अपने कोश में से x इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो इसके ऊपर x प्लस धनायन आएगा। जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतना इसके ऊपर क्या आएगा? धनायन आएगा। धनी है ये कैसा है? धनी है ना। तो धनी है, इसके पास में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? त्याग दिया। तो इसका परमाणु धनी है ना, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो उसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लिया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लिया है तो क्या बना रहा हमारा? धनायन। क्या बना? धनायन, यानी कि केटायन बोलेंगे इसको। दिक्कत तो नहीं आएगी, ठीक है। उसी प्रकार से यदि वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले, ठीक है, यह रासायनिक स्पीशीज हमने क्या करे? इलेक्ट्रॉन को यदि ग्रहण कर ले, B- हो गया सपोज कोई दूसरा, तो जब माइनस होता है उसके ऊपर तो इसे हम क्या बोलते हैं? ऋणायन। क्या कहते हैं? ऋणायन कहा जाता है, एनायन। ठीक है, और जब ये क्या करता है? हमारा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है। कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है तो ऋणायन बन जाता है, यानी कि एनायन का फॉर्मेशन करता है, ऋणी हो जाता है वो। जिससे भी इलेक्ट्रॉन लेकर उसके लिए ऋणी हो जाएगा तो ऋणायन बोलते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा में अगर तो बहुत आसानी से समझा जा सकता है इसको। तो यदि कोई परमाणु, ये हमारा परमाणु कौन सा लेंगे? B। इस B परमाणु ने कोई इलेक्ट्रॉन कहीं से ग्रहण कर लिया, हो सकता है उस धनायन से इलेक्ट्रॉन लिए वही ग्रहण कर लिए, या कहीं से भी ग्रहण कर लिया, तो किसी भी रूप से इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किए और इसने Y इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया। Y कोई संख्या है, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो Y 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, तो 3 हो सकता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतना उस पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो Y- चार्ज आ गया है, यानी क्या बन गया? ऋणायन बन गया, एनायन का फॉर्मेशन हुआ। जितने भी इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, ग्रहण करेगा, उतना यहां पर क्या आएगा? ऋणायन आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो सपोज को इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो यहाँ पे 2 माइनस आएगा। ठीक है, इसे लिखते हैं अपन O2-। तो वो O2- ने एक ऑक्सीजन परमाणु होता है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए तो उसके 2- आ गया। N3-। ठीक है, नाइट्राइड आयन जो होता है उसने 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर क्या आएगा? 3- आता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट, इस पर क्वेश्चन करके देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है आयन के लिए। अब ध्यान रखना, आपको सोचना है जो भी ऋणायन है उस ऋणायन का पहले परमाणु सोचना पड़ेगा। ठीक है, परमाणु से क्या होगा? आपके परमाणु से परमाणु क्रमांक दिख जाएगा।
तो आपको पता चलेगा इसके परमाणु क्रमांक कितना था। ठीक है, सपोज किसी के ऊपर 2 माइनस आ रहा है तो 2 माइनस ऋणायन बन रहा है, यानी उससे पहले वाले परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन उसने ग्रहण किए तो 2 माइनस आया। ठीक है, तो उसके न्यूट्रल जो एटम होगा, उदासीन परमाणु होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे जितना उसका परमाणु क्रमांक होगा। आयन में निकालने तो उतने ही जितना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको जोड़ दो। तरीका बताता हूं। सपोज हमारे सामने लिखा हुआ है कि ये 8 ऑक्सीजन पर 2 माइनस लिखा हुआ है, इसमें केवल आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है। ठीक है, मैं इलेक्ट्रॉन निकालने से करो, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है पूछ ली गई है। ठीक है, कोशिश करोगे, आपको आता ही नहीं आता जिन बच्चों, स्टॉप करके बताओ। चलिए देखते हैं आपका आंसर सही है कि नहीं। देखो कैसे करना है, ये इसका परमाणु क्रमांक है। तो करना ये है कि जो इसका उदासीन परमाणु था, इस ऑक्सीजन का उदासीन परमाणु है, ये तो Z लिखा हुआ है, तो उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन कितने थे? उदासीन परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन थे, यानी उदासीन परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन थे? में इलेक्ट्रॉन कितने थे हमारे? 8 थे। हमने बोला ना कि परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ना माइनस आएगा, तो उदासीन परमाणु ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए। माइनस कैसे आता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करने पर, ग्रहण करने पर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। और ये क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? दे रहा है। कौन? परमाणु। इलेक्ट्रॉन परमाणु को परमाणु इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उस पर क्या आ रहा है? धनायन आ रहा है। ठीक है, तो इसने ग्रहण कर लिए इस ऑक्सीजन परमाणु कितने? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, तो इसके ऊपर क्या आया? 2 माइनस आया। ठीक है, यानी वास्तविक रूप से ये 8 प्लस 2 माइनस है ना। अब माइनस लिखा हुआ है तो क्या कर लो? जोड़ लो। माइनस लिखा हुआ है तो जितना माइनस लिखा हुआ है उतना उसके परमाणु क्रमांक में जोड़ लो, आपके सामने इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? परमाणु क्रमांक 8 प्लस 2 माइनस के जोड़ने पर बना है ना, तो इक्वल टू कितना आया? 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। यहां तक बात समझ आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए कोशिश करते हैं एक क्वेश्चन की। देखो इसी प्रकार से क्वेश्चन देख लिया जाए। तो बेटा मैंने आपसे पूछ लिया है कि जैसे एल्यूमिनियम +2 आयन, ठीक है, एल्यूमिनियम +2 आयन है, इसको कैसे करेंगे? तो यहां पे इसका परमाणु क्रमांक लिखा हुआ 13। ठीक है, तो Z लिखा हुआ 13। अब ये समझना, जब आपके पास में धनायन होता है तो धनायन में क्या होता है कि परमाणु क्रमांक में से जितने परमाणु था उसमें जितने इलेक्ट्रॉन थे, उस इलेक्ट्रॉन में उसने जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसके बाद में क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देने में क्या बनता है? वो धनायन बनाता है। ठीक है, तो सीधा सा तरीका ये है कि इसके परमाणु क्रमांक थे 13 में से इसने 2 धनायन कैसे बना? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर। तो धनायन है तो माइनस करो, ऐसी चीज में ये चीज ध्यान लेना, धनायन हो तो माइनस करो और ऋणायन है तो प्लस करो, ये ध्यान रखना। धनायन है तो माइनस करो, धनी है तो निकाल रहा है। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक में से निकाल दो इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास में, कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं यहाँ पर? तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो बचे हुए अब इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितना होंगे? उदासीन परमाणु में थे 13, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, कितने बच गए? 11 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। समझे? एक क्वेश्चन और करते हैं। आपको Mn2+ में बताना है और मैग्नीज 4+ में इलेक्ट्रॉन बताने हैं। दोनों का ही परमाणु क्रमांक होता है 25 होता है। कैसे करोगे? अब इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो परमाणु क्रमांक कितना है? 25। इसमें भी इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो परमाणु क्रमांक कितना है? 25। मैंने बोला ना धनायन लिखा हुआ तो इलेक्ट्रॉन को माइनस करो, तो 25 में से 2 इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दो, 25 में से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास में इलेक्ट्रॉन कितना आएगा इसका? 23 इलेक्ट्रॉन। कितने आ गए? 23 इलेक्ट्रॉन। अच्छा प्रोटॉन कितने? तो बेटा प्रोटॉन अभी भी 25 ही है। प्रोटॉन अभी भी कितना है? 25 है। तो समझना बात को, यहां पर देखो इसमें क्या हो रहा है कि प्रोटॉन तो है 25, 23 है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कितने हैं? 25, तो 2 धनायन एक्स्ट्रा, तो इसलिए तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं यहां पर। समझे? चलो यहां करके देखते हैं। यहां इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका कैसा होगा हमारा? ये सूत्र लिखा हुआ अपन है। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे अपन कि इसमें से 4 निकाल दो, 4 निकालना पड़ेगा, 4 की संख्या निकाल दो, कितना आ जाएगा? 21 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, प्रोटॉन इसमें भी कितने हैं? इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन? 25 ही आएंगे।
क्योंकि प्रोटॉन में कभी चेंज नहीं होता है, प्रोटॉन जब कभी चेंज नहीं होता, आयन बनाते हैं तो प्रोटॉन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का परिवर्तन होता है। तो देख लो 25 प्रोटॉन है, 21 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 पॉजिटिव चार्ज, 4 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, तो इसलिए इस पे क्या आ रहा है, चार्ज धनायन आ रहा है। तो हमारी बात, जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन समान हो जाते हैं तब उदासीन हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। तो सपोज करो जो आपके सामने क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए, कार्बन 2 माइनस में, 4 प्लस में, 4 माइनस में आपको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्याएं बतानी है। ठीक है, जबकि कार्बन का परमाणु क्रमांक हमारा कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, सभी बच्चे जानते हैं 6 होता है। कितना होता है, 6। ठीक है, तो सभी में प्रोटॉन तो समान रहेंगे, प्रोटॉन तो क्या रहेंगे, समान, तो प्रोटॉन तो वही रहने वाले हैं, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हमें निकालना यहां पर, जैसे इसमें 2 माइनस है ना, अब हमें निकालना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेंगे, 6 माइनस है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, माइनस है तो जोड़ना, उल्टा करना है, और प्लस है तो निकालोगे, माइनस करोगे। ठीक है, दोनों के साइन उल्टे करना है। तो इसमें अपना माइनस है तो 2 निकाल दिए। ठीक है, इस वाले में से क्या करोगे बेटा, अपना 6 इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्या निकाल रहे अपन यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन, तो प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, समझे। फिर यहां पर 6 माइनस है तो यहां पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, कितना आएगा बेटा हमारे पास में, इसमें आएगा इलेक्ट्रॉन आएगा 8। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी, हमारे 8 आ जाएगी। ठीक है, चलो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन देखते बेटा हमारे पास में, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, निकालते हैं, तो -4 है, हटा दिए अपन, इलेक्ट्रॉन हटा दिए, तो 6 में से 8 के कितने बचे हमारे पास में, 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। कितने बचेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं मैं, 6 - 4 कितना होता है, 2 ही तो होता है। ठीक है, चलो फिर देखते हैं यहाँ पर 6 प्लस अपन ने क्या कर दिया बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, तो कितना आएगा हमारे पास में, 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलो अगर ये समझ में आया है तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उसको ट्राई करना टेबल की फॉर्मेट में। एक क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें मैंने कुछ आयन आपको दे रखे हैं, कुछ आपको यहाँ पे कैटायन, एनायन और परमाणु आयन दे रखे हैं। इसमें जो वैकेंट स्पेस आपको दिख रहे होंगे हर जगह पर, ये परमाणु क्रमांक है, द्रव्यमान संख्या है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूट्रॉन है। ये हमारा एटॉमिक नंबर है, मास नंबर है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है। जो वैकेंट स्पेस दिख रहे हैं इसके अकॉर्डिंग आपको क्या निकालना है, इसमें से इस वैकेंट स्पेस को आपको भरना है, खाली संख्या को भरना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ जो दे रखा है उसको अपने हिसाब सॉल्व करना है। तो आप वीडियो को स्टॉप करो और निकालो, ट्राई करो कैसे होता है। हो गया, चलो देखते हैं कैसे होगा। देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, सबसे पहले सल्फर को देखते हैं। तो सल्फर में जितना हमारा परमाणु क्रमांक दे रखा है, उदासीन परमाणु, ये दोनों ऊपर वाले उदासीन है, नीचे वाले कौन सा, आयन है। तो उदासीन परमाणु में तो क्या होता है, जितना Z होगा उतना प्रोटॉन भी होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होगा। परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन की संख्या व इलेक्ट्रॉन की संख्या तीनों ही क्या होगी, समान होगी। ठीक है, तो उदासीन में तो जल्दी से ये काम कर दो। प्रोटॉन ये है, Z कितना है अपना 16 है, तो प्रोटॉन भी कितना हो गया 16 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। कॉपर है, अब इसमें जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा Z हो जाएगा, उतना ही क्या होगा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बात समझ आएगी। ठीक है, अब इसमें न्यूट्रॉन निकालना है, तो न्यूट्रॉन निकालने का तरीका कैसे हो गया कि न्यूट्रॉन निकालोगे, तो न्यूट्रॉन निकालने क्या बताया अपने फॉर्मूला कि न्यूट्रॉन निकालने के लिए A - Z कर दो। ठीक है, अब यहां पर निकालते न्यूट्रॉन निकालते इसमें, तो इसमें हमारा कितना हो गया A 32 में से 16 जाएगा, तो बेटा 32 में से हम 16 निकालेंगे, कितना हो गया 16 ही बचेगा, हो गया 16। ठीक है, यहां से 64 में से 29 निकालेंगे, कितना हो गया 33 हो जाएगा। बात समझ आ गई। चलो यहां देखते हैं Cl-। अब Cl- समझना, प्रोटॉन जो है, जो यहाँ पर Z है वो तो प्रोटॉन रहेगा, जो Z है वो तो वो क्या रहेंगे, प्रोटॉन नहीं रहेंगे। इलेक्ट्रॉन के टाइम में माइनस आ रहा है ना,
तो माइनस आ रहा है, जोड़ दोगे तो यहाँ पे माइनस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन 17 प्लस 1 माइनस का, तो कितना हुआ इलेक्ट्रॉन, 18 हो गया। वास्तव में इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 होगी, दिक्कत तो नहीं आएगी बेटा, समझ आया, सूत्र वही रहेगा, तरीका वही रहेगा। चलो अगला वाला देख लेते अपन, पहले इलेक्ट्रॉन निकालेंगे अपन। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे कर क्या रखा है कि ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर Mg2+ दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे हमें प्रोटॉन नहीं बताया गया, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन बता दिए, तो आपको प्रोटॉन निकालना है। तो देखो 10 इलेक्ट्रॉन कैसे बने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से बने होंगे कि इसके जो भी इसकी प्रोटॉन है, ठीक है, कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। देखो ये जो बना है, सबसे पहले जेड निकालना ना, तो क्या करेंगे जेड, ठीक है, पॉजिटिव है तो क्या होगा माइनस होगा, -2 इक्वल टू क्या आएगा 10 आया होगा, ये होगा सूत्र। तो हम जेड निकाल रहे हैं, प्रोटॉन निकाल, परमाणु के क्रमांक निकाल रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो जेड इजिकल टू कितना हो गया 10 + 2 हो गया, तो कितना हो गया 12। तो इसके अंदर प्रोटॉन कितना हो गया 12 संख्या में आ गया, प्रोटॉन की संख्या आ गई 12, परमाणु क्रमांक आ गया 12, और प्रोटॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी 12, ये दोनों समान ही होती है। क्लियर है बात, दिक्कत तो नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देखो, जितना प्रोटॉन होगा उतना ही उतने क्या होगा उसका जेड होगा, परमाणु क्रमांक होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकालने, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करोगे, तरीका बता दिया, 8 + Z+ कर दो आपके इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करोगे, आपका जो भी जेड है प्लस नेगेटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करो, नेगेटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करो। तो इलेक्ट्रॉन निकालने है ना, तो आप क्या करोगे, जेड तो कितना आ रहा है 8 आ रहा है, जेड का मान कितना आ रहा है 8, और नेगेटिव है माइनस है तो प्लस करोगे, प्लस है तो माइनस करोगे, 2 माइनस के तो जोड़ दो, तो कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है बेटा, चलो अब बाकी देख लेते हैं हम, बचा क्या इसके अंदर, न्यूट्रॉन बचे, न्यूट्रॉन तो ऊपर वाले में हो चुका है। ठीक है, इन तीनों में हमें क्या निकालनी, द्रव्यमान संख्या निकालनी, क्या निकालनी, द्रव्यमान संख्या। अब द्रव्यमान संख्या का तो यही होता है हमारा कि क्या करोगे कि जो भी उसके प्रोटॉन की संख्या है प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कर दो, या यूं कह सकते हो Z+ क्या करोगे न्यूट्रॉन कर दोगे, बात तो एक ही है, ये तो समझा हमने सूत्र। तो क्या करना है हमें कि भाई ये देखो 17 प्रोटॉन, ठीक है, और न्यूट्रॉन कितने हो गए इसके बाद में 18, 17 वही हो गया, 17 + 18 कितना हुआ 35। ठीक है, जेड के हिसाब से देखोगे तो भी समान, देखो जेड और आपके प्रोटॉन समान आ रहे हैं, तो 12 + 12 कितना हो गया 24। ठीक है, और देखेंगे 8 + 9 कितना हो गया, 8 और 9 जोड़ दोगे तो कितना आएगा 17 आ जाएगा। क्लियर है बात, दिक्कत तो नहीं आएगी यहाँ पे क्वेश्चन में। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने टेबल के फॉर्म में बता दिया आपको, एग्जाम में आपको मैंने यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों ही पूछा हुआ है। ठीक है, जेड पूछा हुआ है, ए पूछा हुआ है, तो एग्जाम में कोई ना कोई 2 चीज आपको दे रखी होगी, लिंक होती होगी, उनमें से एक ही चीज पूछ सकते हैं या सारे की सारी की चीज पूछ सकते, बात समझ। तो क्वेश्चन को किस तरह से करना है मैंने बता दिया, इस तरह के क्वेश्चन को। आई होप ये आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर चैनल पे, हमारे यूट्यूब वीडियो पे आपकी सारी चीजें समझ में आ रही है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक देके जाना, और बेल नोटिफिकेशन में अपना जो होता है उसको ऑल करके जाना, ताकि जैसे जैसे हमारे वीडियो आते रहेंगे वैसे वैसे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपकी रेगुलर क्लास बनती रहेगी। ठीक है, चलिए